ओंकारं बिंदुसंकलितं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुंद कुंदालु जैन धर्मोस्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयदुष। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आदिज्ञानं नमो अध्यायानं नमो लोये सब्बसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वदत्तानं वन्दे तं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि प्राण चतुर्वंशी तीर्थंकर भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य कुंद कुंद रविशन महाराज की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बादशाह जिनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हमें वस्तु स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले षड्द्रव्य या 7 तत्व 9 पदार्थ 50 का मार्ग स्थान कुछ भी है, उनका नाम सीखना है। नाम के बाद उनका लक्षण और लक्षण के बाद उनका स्वरूप अच्छी तरह आत्मसात हो जाए तो दृष्टांत, और दृष्टांत के बाद जो है परीक्षा। दृष्टांत वैसे न्याय शास्त्रों में उदाहरण आता है। उदाहरण के अंदर क्या हेतु और दृष्टांत 2 चीजें होती है। उदाहरण उसका नाम है जिसमें हेतु और दृष्टांत होता है। हेतु का मतलब जैसे जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जीव शरीर, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होती है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं होता, जैसे चौकी वगैरह। तो उदाहरण के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण के अंदर हेतु और दृष्टांत 2 होता है, लेकिन हम संक्षेप में एक अवयव दृष्टांत के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे ये विश्व षड्द्रव्यात्मक है, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य। नाम सबको मालूम है। इनका लक्षण जो वस्तु स्वरूप है, जीव उपयोगो लक्षणम स्पर्श गंध वर्णवंत पुद्गला। जो जीव पुद्गलों को उदासीन रूप से गति में सहकारी हो उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। जो जीव पुद्गलों को ठहरते हुए जो सहायक हो उसका नाम अधर्मास्तिकाय। जो षड्द्रव्यों को माने आकाश तो है, ये 5 द्रव्यों को अवगा रहने का स्थान दे, उसका नाम आकाश। और जो पर्णमन में सभी द्रव्यों को पर्णमन में उदासीन रूप से निमित्त हो उसको काल द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्यों के लक्षण आचार्य भगवंतों ने ग्रंथराजों में बताया। वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। अब इनको भी आत्मसात करने के लिए हमें आत्मद्रव्य जीव द्रव्य को समझना है। तो दृष्टांत क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने इसके लिए दीपक का, सूर्य का और दर्पण का दृष्टांत दिया है। इसके माध्यम से हम आत्मा द्रव्य को, जीव द्रव्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दर्पण का मतलब दर्पण लौकिक में जैसे दर्पण है उसमें स्वच्छ होता है तो उसमें सामने के पदार्थ प्रतिबिंब होते हैं जैसे कि जैसे। इसी प्रकार आत्मा ज्ञान दर्शन चेतना दर्पण से सुशोभित है। उस चेतना दर्पण में सामान्य विशेष जो पदार्थों का स्वरूप है वो उसमें भाषित होता है, ज्ञात होता है, जानने में आता है, देखने में आता है। इसलिए दर्पण का दर्शन दिया जाता है। अथवा दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है। ऐसे आत्मा जीव द्रव्य अपने को भी जानता है और पुद्गल आदि को भी जानता है। सूर्य का भी इसी प्रकार सूर्य अपने को भी प्रकाशित करता है और जगत के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ये आत्मद्रव्य जीव द्रव्य अपने को भी जानता और अन्य को भी जानता। इसी प्रकार पुद्गल के लिए
यानी जैसे बर्फ का दृष्टांत होता है, जब पानी वो अगर ठंडी हो तो वो पानी जम जाता है और सूर्य अगर आताप होता है तो पिघल जाता है। ऐसे पुद्गल द्रव्य पूर्ण होता और गलता है, पूर्ण होता और गलता, अर्थात स्कंद बनते हैं और बिखरते हैं, स्कंद बनते हैं और बिखरते हैं, और वो स्पर्श गंध वर्णमान है, सबको दिखाई देता है पुद्गल द्रव्य। धर्माष्टकाय के लिए आचार्य भगवंतों ने अर्थात मछली का दृष्टांत दिया। जैसे मछली अर्थात मछली के लिए जल, मछली जल प्रेरक नहीं है उसको, लेकिन जब भी मछली चलती है तो जल उसको चलने में सहायक होता है। अधर्माष्टकाय के लिए वृक्ष की छाया का दृष्टांत दिया। पथि के ग्रीष्म में जा रहा है, उसको विश्राम के लिए विकल्प उत्पन्न हुआ, चारों ओर धूप था, थोड़ी दूर पर छाया नजर आई वृक्ष की। छाया ने कोई इसको आमंत्रित नहीं किया, लेकिन छाया के निमित्त पा करके वो वृक्ष, ऐसे अपन खड़े खड़े हैं, इच्छा हुई कि कुछ बैठ जाए, आसन देखा बैठ गए। इस प्रकार ये अधर्माष्टकाय के लिए आकाश के लिए मकान का दृष्टांत, मकान में सब वस्तु रहती, इसी प्रकार आकाश में षड्द्रव्य यानी आकाश को लेकर के सभी द्रव्य रहते हैं। और काल द्रव्य का दृष्टांत क्या है? ये पुराने जमाने की जो भी बात है, कुंभकार का जो चक्र है वो कीली पर ऊपर उसको घुमाते हैं, तो कीली घुमा कर डंडे से घुमा करके छोड़ दिया बिक जाता है तो भी वो कीली पर घूमता रहता है। कीली प्रेरक नहीं है, लेकिन उसको घूमने में आने पर मन में सहायक। इसी प्रकार जीवादि द्रव्यों की अवस्था से अवस्थान्तर होने में जो द्रव्य निमित्त होता है उसको काल द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार दृष्टांत के द्वारा इन सब द्रव्यों का परिचय कराया। अच्छा, आप माने तो बात समझ में आ जाती, जैसे द्रव्य गुण और पर्याय, ये बिल्कुल सत्य है, द्रव्य भी गुण भी और पर्याय। लेकिन द्रव्य और गुण पर्याय के लिए हमें अगर दृष्टांत चाहिए तो आत्मद्रव्य है, आत्मद्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है और चेतना उसकी परिणति पर्याय है। जैसे स्वर्ण का नली है, उसको सामान्य रूप से अपन द्रव्य मान लें, उसमें पीतादि गुण है और कड़ा कुंडलादि उसकी पर्याय है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय को भी समझने के लिए हमको दृष्टांत देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी जीवादि 7 तत्वों के विषय में ठीक है, जीव तत्व, अजीव, अशुभ, संबर, तो आचार्य भगवंतों ने कई नाभ के माध्यम से, रोग के माध्यम से और कई प्रकार से हमको समझाया। जैसे उदाहरण के लिए अपन लेते हैं, कोई व्यक्ति रोगी है तो रोग किसको है, रोग किसके संयोग से है, रोग का कारण क्या है, रोग किसे कहते हैं, नवीन रोग को रोकने वाला कौन है, पुराने रोग को कम करने वाला कौन है, निरोग अवस्था क्या है, तीव्र रोग क्या है, मंद रोग क्या है, और सच्ची औषधि क्या है, को औषधि क्या है, पथ्य पालन क्या है, को पथ्य सेवन क्या है, सच्चे वैद्याधिक कौन है, कुवैद्याधिक कौन है। तो बहुत ही अच्छा बताया। जीव रोगी है, उसको अनादि से मिथ्यात्वादि का रोग है, किसके संयोग में, कहते हैं अजीव कर्म के संयोग में। अभी तो उदय के काल में जीव अतत्व श्रद्धान रूप राग आदि रूप वर्णन करता है। तो फिर रोग का कारण कौन है, कहते हैं काय मांग मन कर्म योग, और उसके साथ में फिर मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद वगैरह कषाय को जोड़ दो। रोग का कारण आश्रव है। रोग रूप तत्व कौन सा है, तो कहते बंद, वो रोग रूप है। जीव प्रदेश बंदे विधि सो बंधन कब से, रोग को रोकने वाला कौन है, कहते संबर, संबर रोग को रोकने वाला, पुराने रोग को कम करने वाला कौन है, ये निर्जरा निरंतर। तो रोग जो है, नवीन रोग हमारा रागादि का न हो, इसके लिए संबर ही अर्थात सम्यक तो है ही है। फिर लेकिन आचार्य भगवंतों ने
ऊपर की अपेक्षा गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय चारित्र और तप को भी बताया, और निर्जरा के लिए तप को इच्छा निरोध बताया, और पूर्ण निरोग अवस्था यानी मोक्ष, जहाँ पर किसी प्रकार का मिथ्यात्व का, अविरति का, प्रमाद का, कषाय का, योग का और औदैक भाव किसी प्रकार का रोग नहीं है। अच्छा, तीव्र रोग क्या है? तो कहते हैं हिंसादि के परिणाम, मिथ्यात्वादि के परिणाम, तीव्र कषाय के परिणाम, अर्करोध के परिणाम, ये तीव्र रोग है। मंद रोग क्या है? मंद रोग क्या है? कहते मंद कषाय का होना, धर्मानुराग का होना, देव पूजा गुरुपाशी स्वाध्याय संयम तप दान आदि का होना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान माने स्तवन बंधना का उत्सर्ग आदि है, इसमें मंद कषाय होती है। तो कुवेद माने कुऔषधि क्या? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। सुऔषधि क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। पथ्य पालन क्या है? तत्व विचार, आगमानुसार तत्वों का, जुबादु तत्वों का विचार हेतु से, प्रमाण से, नए से, निश्चित से, निर्देशादि से, सदादि अनुयोग के द्वारा। और कुपथ्य सेवन क्या है? कहते हैं विषय विचार। कुपथ्य सेवन है सच्चे वेद गुरु शास्त्र, सच्चे वेद्यादिक है, और कुदेवादिक है, कुवेद्यादिक है। ऐसा रोग का दर्शन दे करके, अर्थात जीवादि तत्व पुण्य पाप सात तत्व 9 पदार्थ का बहुत ही अच्छी तरह से यानी आचार्य भगवंत ने हमको समझाया। और कहीं नाव का दर्शन भी सुंदर दिया। अगर हमको पार करना है कोई जहाँ पर पुल वगैरह नहीं है, तो नाव का अवलंबन लेते हैं। नाव का अवलंबन लेते हैं तो नाव में बैठने वाले और खेवटिया, बात सोचो, बैठने वाले यानी स्थूल रूप से जीव है, नाव अजीब है, खेवटिया भी जीव है, खेने वाला। और उस नाव में छिद्र हो गए बड़े छोटे, बड़े 5 छोटे 57 छिद्र। वो छिद्र वो भाव आश्रव कहलाते हैं, उनसे गंधला आदि पानी आता, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। और नाव की जो दीवार है उससे पानी रुकता है, उसको भाव बंद कहते हैं। पानी का एकत्रित होना द्रव्य बंद कहलाता है। नाविक फिर क्या करता है? नाव डूब नहीं जाए इसलिए छिद्रों को बंद करता है। उसमें भी छिद्रों के बंद करने का क्रम पहले बड़े छिद्रों को बंद करता है, फिर छोटे छिद्रों को बंद करता है। तो जिन उपकरण अर्थात इन कपड़े आदि के माध्यम से वो भाव संबर है, और पानी का रुकना, गंधला पानी आदि का वो द्रव्य संबर है। और पानी जो एकत्रित हो गया है उसको बाहर करना है, इसलिए किसी उपकरण से हाथ के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बाहर करते हैं। वो भाव निर्जरा, थोड़ा पानी का थोड़ा थोड़ा बाहर होना वो द्रव्य निर्जरा है। नाव का रिक्त खाली हो जाना भाव मोक्ष, और पानी का प्रसक हो जाना द्रव्य मोक्ष है। और गंधला पानी बड़े छिद्र है, ये भाव पाप है और वो द्रव्य पाप है। और छोटे छिद्र है वो भाव पुण्य, और स्वच्छ पानी आता है वो भाव पुण्य है। यद्यपि नाव को पार होने के लिए दोनों पानियों का अभाव होना जरूरी, पर व्यवहार में स्वच्छ पानी नहाने धोने और अन्य कामों में उपयोग में आ जाता है। इस प्रकार आचार्य भगवंतों ने जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थों को समझने के लिए हमें अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे गुणस्थानों का प्रकरण आता है, तो गुणस्थानों को क्योंकि वो सूक्ष्म परिणाम होते हैं, केवल गम में उनको हम कैसे समझे? तो भद्र परिणामी भव्यात्मा को, जैसे गुणस्थान प्रथम गुणस्थान का उन्होंने दिया पित्तज्वर। पित्तज्वर जिसको हो जाता है उसको मीठा दूध भी कड़वा लगता है। इसी प्रकार जिसके तत्व श्रद्धालु प्रणाम होते, सो आत्मकल्याण की बात, मित्रा धर्म रत्नत्रय की बात कड़वी लगती, अच्छी नहीं लगती है। सासाधन का दृष्टांत दिया,
जैसे वृक्ष से फल टूटा और भूमि को अभी स्पर्श नहीं हुआ, इसे सम्यक् रूपी पर्वत से गिर गया लेकिन अभी मिथ्यात्व भूमि का स्पर्श नहीं किया। इसे बीच के काल को कम से कम उसका एक समय अधिक से छयावली स्वासादन का दर्शान दिया। मिश्र तीसरे गुणस्थान का दही गुड़ के समान मिला लो, न खट्टा है न मीठा है, यानी मित्रा मित्र न्याय की अपेक्षा। चौथे गुणस्थान का दर्शन सम्यक होना चाहिए, निर्मल, और उसके साथ असंयम भाव भी होना चाहिए। यही अवृत संबंध दृष्टि पंचम गुण सा वही वीरता विरत माने मित्रा मित्र न्याय की अपेक्षा। और छठे गुण सांवृत्ता संयम, यानी संयम, यद्यपि यहाँ थोड़ा प्रमाद है यानी अस्थिरता है लेकिन संयम है, संयम। और अपन पढ़ते हैं अधकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण के अंक संदृष्टि आदि से दर्शान दी है। उनके माध्यम से हमको अधकरण अपूर्वन हम कभी कभी इसके लिए दृष्टा माने चिंतन करते हैं। कोई बड़ा कास्ट होता है उसको हमको विधारण करना होता है, तो हमने देखा गाँवों वगैरह में उसका विधारण करते हैं तो करोत लेते हैं और करोत के माध्यम से उसका विधारण करते हैं। बड़ी करोत, जब बड़ी क्रोध काम नहीं करते उससे छोटी क्रोध विशेष दाने वाली को ले, और वो भी काम नहीं करते तो और छोटे, और फिर जगते अपने झटका दे करके उसको, तो इसी प्रकार बड़ी क्रोध के समान है। अधकरण आते और जाते भी वो अनेक कर्मों को नष्ट करता है। अपूर्वकरण की क्रोध और अनिवृत्तिकरण की क्रोध, इससे माने समझने के लिए सब दृष्टांत है। एक देश दृष्टांत एक ही देश होता है, सर्वदेश नहीं होता है, उसका भाव मात्र अपने को पकड़ना होता है। तो चल ऐसे 10वें गुणस्थान का दृष्टांत दिया। सूक्ष्म लोक यानी जो कुसुमी वस्त्र होता है उसको धोते 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 भी अंत में थोड़ी सी सूक्ष्म यानी राग का वही रंग का अंश ले जाता है। 11वें गुणस्थान के लिए दृष्टांत दिया, यानी निर्मल स्वच्छ, यानी शरद काल की बावड़ी आदि तालाब, उसका जल कंडला नीचे बैठ गया और स्वच्छ। और 12वें गुणस्थान का दर्शन स्फटिक, यहाँ मणि की बावड़ी जिसमें स्वच्छ जल नीचे भी गंधलापन है। 13वें गुणस्थान का दृष्टांत केवली सूर्य जगत को प्रकाशित करने का। 14वें गुणस्थान का दृष्टांत दिया है चंचलता रही सूर्य, स्थिरता को प्राप्त। अथवा और सरल से सरल इन गुणस्थानों को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने यानी बर्तन में 14 बर्तन लीजिए और सब में बराबर पानी हो, प्रत्येक बर्तन में यानी मिट्टी का संयोग भी हो, मिट्टी रंग जिसको कहना चाहिए, और वायु से उसमें तरंगे आती हो। तो पहला जो बर्तन है, बर्तन शरीर को समझ लो, और जो जल है वो आत्मा के परिणाम समझ लो। उन परिणामों में रंग, अरे मिथ्यात्व का गाढ़ा रंग है, और कर्मों की मिट्टी संयोग भी है, और योगों की अर्थात प्रदेश परिस्पंदन भी है। तो आगे के बर्तनों में अंतर क्या आएगा? आगे उत्तरोत्तर रंग हल्का होता जाता है। मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान गई, प्रत्याख्यान गई, संज्वलन की तीव्रता गई, मंदतर गई, मंदतम गए, और सूक्ष्म लभ जिसको कहना चाहिए, यहाँ तक रंग रहता है 10वें बर्तन तक। और 10वें बर्तन के आगे यानी 10वें गुण से 11वें 12वें यानी रंग तो नहीं है, लेकिन अभी उसमें तरंगे हैं। और 14वां जो बर्तन है जिसमें रंग भी नहीं, तरंग भी नहीं, निरंग निस्तरंग, यानी ऐसा सुंदर, लेकिन अभी मिट्टी का संयोग है, अघात्या कर्म का संबंध, और जो सिद्ध भगवान बर्तन शरीर भी नहीं, रंग भी नहीं, तरंग भी नहीं, ऐसे स्वच्छ सिद्ध भगवान ज्ञानानंद वही रूप प्रमन करते हैं। ये सब हमें परिणामों को समझने के लिए स्थूल दृष्टांत है। इनके माध्यम से हमको हर चीज़, जैसे 8 कर्मों को, कर्म कोई हमको दिखाई देते हैं क्या? न उनका कोई फोटो आता है, यानी कारमान वर्णा का प्रमन है। जीव की मिथ्यात्म रागादि भावों के निमित्त से प्रमन होती है वो कारमान वर्णा। तो उनके लिए आचार्य भगवंतों ने ज्ञानावली दर्शनावली कैसे
नाना वर्ण का दृष्टांत दिया। मंदिरों में चित्र वगैरह भी बने हुए हैं, अर्थात प्रतिमा के ऊपर यानी पर्दा पड़ा हुआ है। अब पर्दा पड़ा हुआ ये तो है कि अंदर कुछ है, सामान्य प्रतिभास तो हो रहा है लेकिन विशेष प्रतिभास नहीं हो रहा। और दर्शनावरणी के लिए द्वारपाल का दर्शन दिया, राजा के दर्शन के लिए कुछ चला द्वारपाल में रोग, न सामान्य प्रतिभास भी नहीं हुआ, विशेष की तो बात। और वेदनी का दर्शन दिया, कोई तीक्ष्ण छुरी वगैरह उस पर कोई माने क्या कहना चाहिए, मीठा कोई चिपका दो तो लोग से उसको माने आस्वादन करेगा तो जबान कट जाएगी, और मीठे का स्वाद तो क्षणिक है और जबान कटने का दुख भारी। अर्थात वेदनी का यानी साताजन्य वेदनी का पुण्य के उदय जन्य सुख तो जरा सा, लेकिन दुख पर्वत के बराबर है। मोहनी का मादक वस्तु का दृष्टांत दिया। मादक वस्तु को कोई सेवन करता है, बोरा जाता, भूल जाता, उसको अपना भी पता नहीं देता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ऐसे मोह के कारण से हम आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर में अटक जाते हैं कुछ। आयु कर्म के लिए यंत्र का दृष्टांत दिया, यंत्र में पैर अटक जाए फिर वो इधर उधर नहीं जा सकता है। नाम कर्म का दृष्टांत चित्रकार का दिया। चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाते, ये नाम करो, ये मनुष्य आदि के, एक आदि जाति के, समस्त पुरुष आदि के सारे चित्र जितने हैं बनाने वाले वो कौन है, नाम कर्म है। गोत्र का यानी कुंभकार का दिया है, छोटे बड़े घट बनाता है, ऊंची नीची गोल में हो जाता है कुंभकार। और अंतराय के लिए भंडारी का दृष्टांत दिया है। इससे कर्मों के स्वभाव को 9 कर्म है उनको समझने के लिए, तो प्रत्येक चीज को समझने के लिए अपने को दृष्टांत के माध्यम से उसका अच्छी तरह ज्ञान हो जाए। तो सभी चीज़ों में आपको हमको समझना है ताकि अच्छी तरह द्रव्य गुण पर्याय का, जीवादि तत्वों का, षड्द्रव्य, नव पदार्थ वगैरह, गुणस्थान, मार्गना, कर्म सिद्धांत सब का हमको अच्छी तरह से। और हम तो एक सामान्य बात भी कहते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तीर्थंकर 24 होते हैं, तीर्थंकर कैसे कहते हैं, धर्म तीर्थ के प्रबल जिनके पंच कल्याणक होते हैं और जिनके 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रात्यार्य, आत्माश्रित अनंत चतुष्टय होते हैं। तो फिर कौन कौन, अरे वृषभादि 24 तीर्थंकर, ऋषभादि संभव वगैरह, और अभी महावेदी क्षेत्र में सिमंदादि विराजमान है। इस प्रकार का हम दृष्टांत दे सकते हैं, सामने उपस्थित कर सकते हैं। इन्हीं भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।